Good morning, students. This video is for class 8, and in this video we study about earthquake, chapter 14. The sudden shaking or rolling of the earth's surface is called an earthquake. अर्थ सरफेस पर एकाएक कंपन हो जाना, अर्थ सरफेस का एकाएक रोलिंग करना, जिसे हम लोग अर्थक्वेक या भूकंप के नाम से जानते हैं. Actually, earthquake occurs daily around the world. According to one estimate, about 8,000 occurs every year, but most of them are too mild to be noticeable. यानी अर्थक्वेक जो है पूरे दुनिया में एक एस्टिमेट के अनुसार लगभग 8,000 बार एक साल में आता है, लेकिन इनमें से अधिकांशतः भूकंप इतने माइल्ड यानी इतने कम इंटेंसिटी के होते हैं कि उन्हें हम अनुभव नहीं कर पाते हैं. जो बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी के अर्थक्वेक होते हैं उसे ही हम अनुभव कर पाते हैं. वी नो ऑफ देम ओनली बिकॉज दे आर रिकॉर्डेड बाय इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड सिस्मोग्राफ. हम अर्थक्वेक के बारे में एक इंस्ट्रूमेंट है सिस्मोग्राफ नाम का, जिससे हम अर्थक्वेक को रिकॉर्ड करते हैं और उसी के द्वारा हम जान पाते हैं कि भूकंप आया था. द ग्रीक वर्ड सिस्मोस मीन्स अर्थक्वेक, यानी सिस्मो एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब होता है अर्थक्वेक यानी भूकंप. नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ अर्थक्वेक अकर्स. हम देखेंगे कि भूकंप कैसे आता है. Perhaps you remember that the earth is made up of 3 layers. At its heart is a core of iron consisting of solid sphere surrounded by layers of hot molten iron. जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थ जो है 3 लेयर का बना हुआ है. सबसे ऊपर का जो लेयर है क्रस्ट, जिस पे हम लोग रहते हैं, उसके अंदर जो होता है वो वाला पार्ट मेंटल कहलाता है, और सबसे अंत वाला जो लास्ट वाला हर्ट में जो अर्थ की लेयर है उसे हम लोग कोर कहते हैं. और यह जो कोर है वह पूरी तरह से आयरन का बना हुआ है, जो कि सॉलिड आयरन है, और उसके ऊपर जो मेंटल है वह लिक्विड आयरन का लेयर उसके ऊपर रहता है. अराउंड द कोर इज अ मेंटल ऑफ सॉफ्ट पेस्ट लाइक रॉक्स. कोर के ऊपर जो मेंटल है वह सॉफ्ट पेस्ट की तरह रॉक का एक लेयर बना हुआ है. एंड ओवर द मेंटल रेस्ट द हार्ड लेयर ऑफ रॉक्स वी कॉल द क्रस्ट. फिर मेंटल के ऊपर जो हार्ड लेयर है चट्टानों का, जिसे हम लोग क्रस्ट कहते हैं. दिस क्रस्ट इज नॉट अ यूनिफॉर्म फॉल्टलेस शेल. यह जो क्रस्ट है यह पूरी तरह एक समान नहीं है, यूनिफॉर्म नहीं है. कहीं पे इसकी मोटाई ज़्यादा होती है, कहीं पे मोटाई कम होती है. It is more like a jigsaw of black that fit together. The huge blocks that make up the crust are called tectonic plate. ये जो क्रस्ट है वो पूरे एक ही रॉक का नहीं बना हुआ होके एक कई सारे चट्टानों के रॉक के टुकड़े के मिलने से बने हैं, और ये बड़े बड़े ब्लॉक यानी चट्टान के टुकड़े हैं, जिसे हम लोग टेक्टोनिक प्लेट कहते हैं. The heart inside the earth sets up a current in the mantle, keeping it in constant motion. अर्थ के अंदर का जो हीट है वह हीट इस मेंटल में एक करेंट यानी तरंग उत्पन्न करता है, जिससे यह हमेशा कॉन्स्टेंटली मोशन में रहता है, कभी भी यह रेस्ट में स्थिर नहीं रहता है. दिस मेक्स द प्लेट्स ऑफ द क्रस्ट मूव कॉन्स्टेंटली लाइक राफ्ट ऑन अ जेंटल ओशियन. और ये जो प्लेट हैं, टेक्टोनिक प्लेट हैं, वह अर्थ के हीट के कारण जो मेंटल में मोशन उत्पन्न होता है, उस मोशन से हमेशा एक जेंटली, जैसे जिस प्रकार से ओशियन में, जेंटल ओशियन में, जब ओशियन में किसी प्रकार का कोई वेव वगैरह नहीं हो तो उसमें जो राफ्ट जिस प्रकार से चलता है, उसी प्रकार से यह हमेशा एक जेंटल मोशन में चलते रहता है. The moment sometime cause the edge of the plate to grind against each other with a lot of force. मोमेंट करते करते कभी कभी ये प्लेट के किनारे एक दूसरे से टकरा जाते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा फोर्स के साथ टकराते हैं. दे में देन गेट डिफॉर्म्ड, डिस्प्लेस्ड, क्रस्ट और फ्रैक्चर. इनके टकराने से कभी कभी वे डिफॉर्म्ड यानी कि उनका फॉर्मेशन चेंज हो जाता है, कभी डिस्प्लेस हो जाते हैं, उनका प्लेस एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, कभी टूट जाते हैं, या कभी उनके बीच फ्रैक्चर आ जाता है. दे मे अल्सो स्लाइड अंडर ईच अदर
और मूव अपार्ट। ये कभी कभी एक दूसरे से स्लाइड कर जाते हैं या एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। सच चेंज इन द प्लेट सेंड अ ट्रिमर और सेट अप वाइब्रेशन थ्रू द क्रस्ट कॉजिंग व्हाट वी कॉल एन अर्थक्वेक। इनके टकराने से जब उसमें कोई मोशन उत्पन्न होता है, किस प्रकार का उसमें डिस्प्लेसमेंट होता है, जिस कारण उस क्रस्ट में वाइब्रेशन आता है और इसी वाइब्रेशन को हम अर्थक्वेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है वीक पॉइंट। ओवर मिलियंस ऑफ ईयर द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट हैव क्रिएटेड माउंटेन्स एंड वैलीज ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। यानी लाखों सालों में धीरे धीरे इन टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के कारण कहीं कहीं पे पहाड़ उत्पन्न हो जाते हैं, कहीं कहीं पहाड़ों के बीच में घाटियां बन जाती है। दे हैव ऑल्सो क्रिएटेड सर्टेन वीक पॉइंट कॉल्ड फॉल्ट इन द क्रस्ट। साथ में कभी कभी इसमें वीक पॉइंट भी क्रिएट हो जाता है जिसे हम लोग फॉल्ट कहते हैं। मोस्ट फॉल्ट्स अकर अलोंग द बाउंड्रीज ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट एंड दीज आर द जोन्स वेयर अर्थक्वेक अकर। और यही जो फॉल्ट वाले एरिया बनता है जो कि टेक्टोनिक प्लेट के किनारे पर बाउंड्री में बनते हैं, और यही वह क्षेत्र होते हैं जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। Especially vulnerable is a horseshoe-shaped zone called the Circum-Pacific Belt or the Pacific Ring of Fire। एक हॉर्स शू शेप का जोन है जिसे हम लोग सर्कम पैसिफिक बेल्ट या पैसिफिक रिंग ऑफ फायर कहते हैं। यह अर्थक्वेक के लिए सबसे वल्नरेबल प्लेस है जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इट सर्कल्स द पैसिफिक ओशियन फ्रॉम द चिली अप टू द कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका and then around to Japan, the Philippines and New Zealand। यह जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है यह पैसिफिक ओशियन उत्तर में चिली तक, नॉर्थ अमेरिका के कोस्ट के तक, फिर जापान की चारों तरफ, फिलीपींस और न्यूजीलैंड, इन सबको इनसर्कल करता है यानी घेरता है। यानी इन क्षेत्र में भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। Another zone is around the Mediterranean। फिगर 14.3 shows the earthquake prone zone of the world। दूसरा जो जोन है वल्नरेबल जोन जहाँ पे अर्थक्वेक आने की संभावना बहुत ज़्यादा है वह है मेडिटेरेनियन। फिगर 14.3 में यहाँ पे दिखाया गया है कि जहाँ पे टेक्टोनिक प्लेट की बाउंड्री है वहाँ भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। जैसे इसमें जो डार्क रेड कलर है वहाँ सबसे ज़्यादा भूकंप आने की संभावना है। The earthquake prone zone in India are the Himalaya region, the Ganga Brahmaputra basin, the Kutch region, and the Andaman and Nicobar Island। However, major earthquakes have occurred elsewhere in the country too। भारत में अगर अर्थक्वेक प्रोन जोन की देखें जहाँ पे भूकंप आने की संभावना सबसे ज़्यादा है उसमें हिमालय वाला क्षेत्र आता है, गंगा ब्रह्मपुत्रा बेसिन आता है, कच्छ का रीजन गुजरात साइड में जो है वो वाला क्षेत्र आता है, अंडमान निकोबार आइलैंड है वो आता है। हालांकि इस कंट्री में कहीं पर भी जो है भूकंप मेजर अर्थक्वेक आ सकता है। फॉर एग्जांपल द अर्थक्वेक दैट स्ट्रक महाराष्ट्र इन 1993 occurred in a place लातूर इन उस्मानाबाद district that used to be considered safe from the point of view earthquake। More than 9,000 people died in the earthquake। जैसे कि महाराष्ट्र का एक क्षेत्र है लातूर और उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे 1993 में भूकंप आया था, जबकि इस जगह को भूकंप के पॉइंट ऑफ व्यू से सेफ माना जाता था कि यहाँ भूकंप आने की संभावना बहुत कम है। हालांकि यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग भूकंप आया था जिसमें 9,000 से ज़्यादा लोग जो है मरे थे। इसके अलावा भूकंप के अगर हम अर्थक्वेक के अदर कॉज को देखें, अर्थक्वेक्स कैन अकर ड्यू टू रीजन अदर देन प्लेट मूवमेंट। यानी एक तो मेन रीजन नेचुरल रीजन हो गया कि प्लेट की मूवमेंट से, हालांकि इसके अलावा भी और कई कारण हैं जिसके कारण भूकंप आ सकते हैं। वोल्केनिक एक्टिविटी कैन कोज अर्थक्वेक एज कैन ह्यूमन एक्टिविटी लाइक न्यूक्लियर एक्सप्लोशन carried out underground, the collapse of mines
हैव ऑल्सो बीन नोन टू कॉज माइनर अर्थक्वेक। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट के अलावा वोल्केनिक इरप्शन के कारण अर्थक्वेक हो सकता है। जमीन के अंदर कई बार न्यूक्लियर टेस्ट किया जाता है, इसके कारण भी भूकंप आ सकता है। या माइंस में जहाँ पे खादान करके कोयला या दूसरे मिनरल्स निकाले जाते हैं, उसके कोलैप्स होने के कारण भी कभी कभी माइनर अर्थक्वेक आ सकते हैं। एक दूसरा रीजन अगर अर्थक्वेक का देखा जाए तो डैम की समस्या भी एक आई है कि डैम के कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। द बिल्ड अप ऑफ प्रेशर ड्यू टू स्टोरेज ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर in the reservoir behind large dam is considered to be potential cause of earthquake। कभी कभी नदी में बांध बना के बहुत अधिक अमाउंट में पानी को रोका जाता है रिजर्वायर में, इस पानी के प्रेशर के कारण भी अर्थक्वेक आ सकता है। द अर्थक्वेक डेट अकर्ड इन कोयना महाराष्ट्र इन 1963 फॉर एग्जाम्पल इज थॉट टू हैव बीन कॉज्ड बाई द कोयना डैम। जैसे महाराष्ट्र में 1967 में कोयना डैम के कारण एक भूकंप आया था कोयना क्षेत्र में, जिसको ऐसे माना जाता है कि इस कोयना डैम के कारण ही यह भूकंप आया था। द डैम वाज कंप्लीटेड इन 1963 एंड सेवरल ट्रिमर्स वेयर फेल्ट एज द रिजर्वायर वाज बीइंग फिल्ड। 1963 में कोयना डैम बन करके तैयार हुआ और इसमें कई बार ऐसे रिजर्वायर में अनुभव किया गया कि यह पूरी तरह से जो है फिल्ड कर गया है, भर गया है। The earthquake that occurred in 1967 was quite strong। 1967 में जो भूकंप आया था वो काफ़ी हाई इंटेंसिटी का स्ट्रॉन्ग था। It killed 200 people and injured 1500। It also caused cracks in the dam। इस भूकंप में लगभग 200 लोग मरे थे और 1500 लोग घायल हुए थे, और इस भूकंप के कारण जो कोयना डैम था उस डैम में भी दरारें आ गई थी। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसे और आगे के टॉपिक को स्टडी करेंगे।